प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 दिसंबर 13 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। और ये प्रार्थना और उपवास का परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद कहें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, आपके समान और कोई नहीं। हालेलुया। प्रभु हमारा सब कुछ प्रभु हम आपके और हम समर्पित करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे परमेश्वर हमें पिछले पूरे दिन भर संभाला है मेरे प्रिय लोग, आरोग्य से, बल के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने हमें जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आज के दिन भी प्रभु हमें जयवंत जय के उत्सव में परमेश्वर हमें लेके चलते हैं यीशु मसीह में, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप हमें कभी लज्जित नहीं होने देते, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। जैसे संगीतकार 92 में कहता है, उसके पहले वचनों में, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया और मैं तेरे हाथों के काम के कारण जय जयकार करूंगा। हालेलुया। इसलिए आज के दिन परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की सच्चाई के लिए हम धन्यवाद कहे। हालेलुया। उसको हम प्रचार करें मेरे प्रिय लोग। और हमने जैसे चौथे वचन में पढ़ा कि यहोवा, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करें। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा। 8वां वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर सदा विराजमान होगा। हालेलुया। इसलिए खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करें। आज के दिन आनंदित होकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, इस आशीषित दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात प्रभु आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु कल रात को भी आपने हमें अच्छी नींद दी, आपने हमें आज के दिन जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आज ये तीसरे दिन प्रार्थना और उपवास के प्रभु हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। उनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे। इनके दान दिए हुए परमेश्वर, आपके दान दिए हुए बच्चों को आप आशीषित करें। उनका पारिवारिक जीवन समाधान के साथ, खुशी के साथ भर जाए, आरोग्य से, बल के साथ इनका जीवन भर जाए। हालेलुया। आपसे करीब होकर आपके साथ चलने में, हानोक की तरह प्रभु चलने में, आपकी इच्छा को पूरी करते हुए चलने में हमारी सहायता करें। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को आशीषित करते हैं प्रभु, आपके लहू से हर एक जन को ढांपते हैं। हालेलुया। जरूरतों पर आप पूरा करें प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। जो भी रोग से पीड़ित है, जो बीच बीच में जो बच्चों को मिर्गी का जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उस रोग में से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उस रोग की आत्मा बाहर निकल जाए। हालेलुया। आमेन। पूर्ण चंगाई आपके बच्चों को आपने दी है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। पूर्ण चंगाई आप देते हैं और अब कभी भी वैसी कोई भी परेशानी या रोग उनको नहीं होगा, इसके लिए धन्यवाद। आपने अपने लहू से ढांपा, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भी रोग से, जो भी प्रयास से, जो भी भार से है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। जिनको प्रत्येक रूप से जो शुगर ज्यादा हो गया है और शरीर में जो कमजोरी हो गया है या किसी भी तरीके की परेशानी हो, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से, जो स्वर्ग और भूमि के अधिकारी है, यीशु मसीह के नाम से वो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। पूर्ण चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। मानसिक तौर से जो कमजोर हो गए लोग, जो बहुत ही ज्यादा टूटे मन
से है, दिल से टूटे हुए हैं, उनको आप प्रभु समाधान दे, खुशी दे प्रभु, आपकी शांति से आप भर दे। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में शांति मिले। हालेलुया। जिनको भी कमर में दर्द है कि वो खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते हैं, लेट नहीं पाते हैं, इस भार से जो दबे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके कोड़े खाने से जो हमें चंगाई मिलती है, वही चंगाई यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं उनके शरीर में। हालेलुया। प्रभु आर्थिक विषय में जो भार से है, जो लोग काम के विषय में जो भार से है, अलग अलग परेशानी में है, प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोल के दे। ये साल खत्म होने से पहले आप उनके लिए रास्ता खोल के दे। हम प्रार्थना करते हैं आर्थिक विषय में प्रभु आप उनमें से उनको छुटकारा दे। हालेलुया। उसमें से उनको आप छुटकारा दे रहे उसके लिए धन्यवाद। जो बहुत ज्यादा कष्ट में है प्रभु आप उनको सहायता करें। हालेलुया। जो फंस गए हैं आप उनको उसमें से छुटकारा दे। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा किया है उसके लिए धन्यवाद। आपने उनको छुटकारा दी है उसके लिए धन्यवाद, रक्षा दी है उसके लिए धन्यवाद। और आज प्रार्थना और उपवास का तीसरा दिन प्रभु, आपने तीसरे दिन जैसे अद्भुत कार्य किए, वैसे ही यहाँ पर भी आप जैसे दाखरस को पानी को दाखरस में आपने बदला, वैसे ही इनके जीवन में भी आप अद्भुत कार्य करें उसके लिए धन्यवाद। आप लोगों को इकट्ठा करेंगे आपकी उपस्थिति में आने के लिए उसके लिए धन्यवाद। आपकी बड़ी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहेगी उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में बहुत आयत से हो। हालेलुया। और भी शक्ति से, सामर्थ से परमेश्वर आपको आगे चलाएंगे जो भी प्रार्थना और उपवास में है। इसलिए आप डटे रहे और परमेश्वर के वचन से हम ध्यान देंगे। जैसे कि हम मनन भी कर रहे हैं, वो हम जरूर मनन करते रहे। मत्ती सुसमाचार 11 से 15, प्रेरितों के काम 3 और 4, रोमियो की किताब से 11 से लेके 16 और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय। और याद रखें कि हम शाम को मीटिंग में भागी होने से पहले ही 15 मिनट, कम से कम 20 मिनट हम पहले ही लॉग इन होके हम प्रार्थना करते हुए, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए हम बैठे। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की जो बड़ी अधिकारिक जो महिमा है वो हमारे जीवन में प्रवर्तित होगी। हालेलुया। जब हमारे द्वारा परमेश्वर वो पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम तैयारी के साथ रहे। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रवर्तित होगी मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। आइए हम ध्यान देंगे परमेश्वर के वचन से। जो आज अगुवाई मिली है वो है भजन संहिता 91 का। हम पहला वचन पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम यहाँ पे क्या देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बोलता है उसके 9वें वचन में कि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। तो हमें परमेश्वर में शरण लेना है। हम यूहन्ना की किताब में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर के साथ वास करना है, परमेश्वर में हमें शरण लेना है। हालेलुया। हम जैसे यूहन्ना की किताब 15 में पढ़ते हैं कि तुम मुझ में आके वास करो। जब हम ग्रेटर ग्लोरी के लिए, अधिकारिक महिमा के लिए जब हम तैयारी कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें यहाँ पे प्रधान तौर से हमें सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर में वास करने वाले होने, परमेश्वर में हमें शरण लेना है। अब शायद हम पूछते होंगे कि कैसे हम ऐसे वास कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर में रह सकते हैं। जैसे कि वचन कहता है कि अगर परमेश्वर का जो वचन है वो हम में बना रहे तो हम परमेश्वर में बने रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन के अनुसरण हम करने वाले हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है, वो हमें परमेश्वर ने सिर्फ पढ़कर छोड़ने के लिए नहीं दिया है, लेकिन हमारे जीवन में उसको अनुभव करते हुए, उसको अभ्यासित करते हुए चलने के लिए हमें वचन दिया है। कुछ वचन जो है हमें बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया होगा, हम पूरी तरीके से उसकी आज्ञा को नहीं मान पा रहे होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने आप को अधीन करना है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, जैसे कि आयरन को अगर देखते हैं तो वो क्या करते हैं उसमें कि वो गर्म कर देते हैं ताकि वो जितना भी उसको मोड़ना है वो मुड़ जाए। इसलिए वचन में हम अपने आप को अधीन करेंगे तो प्रभु हमें भी उसके अनुसरण हमें
परमेश्वर आशीषित करेंगे। तो हमें ये निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है, हमें वो वचन जो परमेश्वर ने दिया है उसको हमें कैसे पूरा करना है, वो हमारे हाथ में है मेरे प्रिय लोग। हमें उसका निर्णय लेना है, हमें किसी और का इंतजार नहीं करना है। हमें दूसरों ने अगर हमारे लिए कुछ बुराई की है और अगर हम चाहते हैं कि वो हमसे क्षमा मांगे तो हम उनको क्षमा कर ले, क्योंकि वचन हमें कहता है कि हमें क्षमा करने वाले होने चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को अधीन कर देना है वचन के। तो परमेश्वर के उस बोध में जब हम जीते हैं तो परमेश्वर का आशीष हमें बना रहेगा। भले हमें बुरा लगे, थोड़ा सा हमें परेशानी हो, तो भी हम अपने आप को अधीन कर ले। हालेलुया। जैसे कि लोहा को गर्म करके उसको मोड़ा जाता है, वैसे ही हम भी अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार हम मोड़े जाए। हालेलुया। वचन में हम पूर्ण तरीके से स्थिर हो, दृढ़ हो। अगर वचन कहता है कि हमें चिंता नहीं करना है, लेकिन हम मन में हमें बहुत सारी चीजें व्याकुलताएं लाती है, या हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, चिंता होती रहती है, तो मतलब हम परमेश्वर में वास नहीं कर रहे हैं। वचन हमें जो कहता है वो हमारे सोच के अनुसार नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि चिंता ना करो, तो चिंता ना करें मेरे प्रिय लोग। अगर हम आकाश की जो पक्षियां हैं उनको देखने के लिए वचन कहता है कि वो कुछ ना ही कुछ बांटते हैं, ना कुछ बटोरते हैं, ना कुछ आगे के दिनों के लिए वो चिंता करते हैं। अगर उनके लिए परमेश्वर इतना कुछ सोच सकते हैं तो हमें किस बात का सोच, हमें किस बात का विचार मेरे प्रिय लोग। इसलिए चिंता ना करें, हम परमेश्वर में वास करने वाले हो। हालेलुया। अब जब परमेश्वर के वचन में या परमेश्वर में वास करना है, मतलब परमेश्वर के वचन में हमें अधीन होना है, परमेश्वर के वचन में वास करना है। हालेलुया। अब कितना बड़ा लाभ अगर हमें मिलने वाला हो तो भी हम झूठ ना बोले, क्योंकि वचन कहता है झूठ ना बोले। अब उसके नाम पर अगर हमें कुछ भी नष्ट हो भी जाए तो वो हमारे लिए लाभ ही होगा मेरे प्रिय लोग, वो हमारे नाश का कारण नहीं होगा, क्योंकि हम वचन के अनुसरण खड़े हैं। हालेलुया। इसलिए हमें निर्णय लेना है कि हमें वचन के अनुसार जीना है कि नहीं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें उस घर में रहना है या उस होटल में रहना है, मैं और आप जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, तो हमें ये निर्णय लेना है कि हम परमेश्वर में वास करने वाले हो, परमेश्वर में हम शरण लेने वाले हो। जब हम ऐसे निर्णय लेते हैं तो अद्भुत कार्य वहां पर होते हैं। भले हमें बुरा लगे या हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो एक बार में उसको मानने में, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। इसलिए अपने आप को अधीन करें वचन पर। हालेलुया। जब हम वचन पे जब हम शरण लेते हैं तो वचन जैसे यहाँ पे पूरा कहता है कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जब परमेश्वर में हम शरण लेते हैं तो हमें ना किसी बात का हार होगा, ना कोई विपत्ति होगी। हम जैसे हानोक के जीवन में भी देखते हैं कि यहाँ वहां पे क्या लिखा है, विश्वास के साथ हानोक परमेश्वर के साथ चला। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ जब चला तो परमेश्वर ने उसको संभाले रखा। इसलिए हम भी ये बात पर चिंता ना करें कि कैसे क्या करेंगे, मेरे आरोग्य का क्या होगा, मेरे काम का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। नहीं मेरे प्रिय लोग, चिंता ना करें, परमेश्वर में वास करें, परमेश्वर के वचन के अनुसरण अपने आप को हम अधीन कर ले और परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर बनी रहेगी। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथ समर्पित करते हैं, आपके वचन में पूर्ण तरीके से हम समर्पित करते हैं। प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे साथ कहे मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। दिन भर में हम जरूर कोशिश करें कि हम प्रार्थना में, वचन सीखने में और आराधना करने में हम ज्यादा समय निकालें। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे।